देखिए, तत्व से अद्वैत है ये कहना ठीक नहीं है। पहला अज्ञान तो यही है। सब अद्वैत है इतना आप कह सकते हैं। संपूर्णता अद्वैत है, दो नहीं है। और इतना भी कह सकते हैं आप, सबका तत्व एक है। ये कहना बिल्कुल गलत है। तत्व से अद्वैत है इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे हिसाब से। या तो इतना कह लीजिए, सबका तत्व एक ही है और संपूर्णता अस्तित्व अद्वैत है। ये दो वाक्य सही है। अब आपने जो बाद में लिखा है कि ये अरुण अन्य मनोशरीर यंत्र से तुलना क्यों करता है, इसमें तत्व अद्वैत द्वैत इसका कुछ हाथ नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। एक मनोशरीर दूसरे मनोशरीर से माया के स्तर पे संबंधित है, तत्व के स्तर पे नहीं है ना। तत्व के दृष्टिकोण से मनोशरीर है नहीं, मिथ्या है, वो मैं नहीं हूँ। ये दो मनोशरीरों में क्या संबंध है? वह अपना अपना जीवन चला रहे हैं। मनोशरीर यंत्र का क्या उद्देश्य है? जीवन बनाए रखना, उत्तरजीविता। और उसके लिए जो ज़रूरी वो होता रहता है उसमें, चाहे वो तुलना हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो प्रेम हो। ये मनोशरीर दूसरे से प्रेम में पड़ता है, उसके पीछे भी उसका स्वार्थ होता है, उत्तरजीविता ही होता है और कुछ नहीं। तो अब सत्य को, तत्व को माया में नहीं मिलाना है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो तार्किक नहीं है। तत्व सबका एक है, बिल्कुल सही है। मनोशरीर अलग अलग है, उनमें वृत्तियां चल रही है, उत्तरजीविता की वृत्ति प्रमुख है, बिल्कुल सही है। और ये सारा माया है, सच में कुछ नहीं हो रहा, सपने जैसा है। क्या वो नहीं चलना चाहिए, वो आपको निर्णय करना है। वो इस मनोशरीर को ही निर्णय लेना है कि उसमें क्या चलना है। सत्य जान लेने से हो सकता है कभी कभी कुछ वृत्तियां बंद हो जाए। जैसे आज प्रश्न आया था ना, ज्ञान मार्ग के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कभी कभी प्रभाव पड़ जाए, लेकिन यह होना ज़रूरी नहीं है। उस मनोशरीर को, वहाँ पर जो बुद्धि है, बुद्धि चल रही है, उसको निर्णय लेना है कि वहाँ क्या होना है। अब ये नहीं कहना है कि सबका तत्व एक है तो क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। सत्य जान लेने से सपना नहीं बंद हो जाता या किसी और तरीके से नहीं चलने लगता। जैसा कि मैंने अभी कहा था, परिवर्तन बाहर नहीं अंदर होता है, प्रभाव बाहर नहीं अंदर पड़ता है। ये मनोशरीर मैं नहीं हूँ, क्या इतना प्रभाव पड़ा? यही आपका अज्ञान है कि आपको अभी तक मनोशरीर से आसक्ति बची है। इसको ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, इसमें ये चलना चाहिए, उसमें वो वृत्ति होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। ये भी तो मनोशरीर ही सोच रहा है। ऊपर से अज्ञान ये है कि सत्य जानने के बाद ये सब होना चाहिए। नहीं, अगर आप अज्ञानी भी है तो भी उसको बदल सकते हैं। मनोशरीर में क्या चल रहा है, थोड़ी सी बुद्धि चाहिए बस, उसका स्वभाव, उसका रंग रूप बदला जा सकता है। उसके लिए सत्य या अद्वैत का ज्ञान क्यों चाहिए? अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो करते भी हैं। इसको हम कहते हैं आत्मसुधार का मार्ग। ये अध्यात्म का मार्ग नहीं है, आत्मसुधार का है। वो पूरी तरह से स्वयं को मनोशरीर मानता है और उसको ठीक करने में लगा है। जो बुराई नहीं है इसमें, कुछ बिल्कुल सही है, सबको करना चाहिए, लेकिन इसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। एक उपमा है इसकी, पर्दे पे क्या चल रहा है उसका पर्दे से ज़्यादा संबंध नहीं है। केवल इतना है कि वो एक है, पर्दा और चित्र एक है। लेकिन मैं पर्दा हूँ ये जान लेने के बाद भी वो चित्र चलते रहते हैं। जैसे वो सिनेमा बना है ठीक वैसा चलेगा। इसी प्रकार तत्व जान लेने के बाद ये मनुष्य जैसा बना है वैसा चलता रहेगा। इसमें जो संस्कार हैं वो उससे कर्म करवाते रहेंगे। तो अपनी पहचान मनुष्य से छोड़ दीजिए, अपनी पहचान तत्व से बनाइए। उसमें कुछ नहीं चल रहा, देखिए, ध्यान से देखिए, उसमें कोई तुलना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो शायद अभी भी आपके मन में ये विचार आ रहा है कि तत्व तो एक है, फिर मैं जो मनुशरीर हूँ ये क्यों तुलना करता? नहीं, आप तत्व है और वो तुलना नहीं करता। आप मनुशरीर नहीं है और वो कुछ भी करे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ठीक वो करता है जिसके लिए वो बना है। अगर ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ, अभी आप में साक्षी भाव आया नहीं क्योंकि आपने अभी शुरू किया है, साधना अभी शुरू की। यही साधना है आपकी, बार बार मनुशरीर से पहचान हटाना जब भी आ जाए।